हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। राधे कृष्ण जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे खर मास के विषय में चर्चा करूँगी। खर मास होता क्या है। परंतु अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आखिर खर मास होता क्या है। देखिए, भगवान सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। जब भगवान सूर्यदेव एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर महीने सूर्य संक्रांति होती है। तो लेकिन जब भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहते हैं और ये बहुत विशेष होती है। धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है और भगवान जब गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो वो दिन बहुत ही विशेष होता है। तो इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें नहीं करने चाहिए। ये समय लगभग 1 महीने का रहता है। जब सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं तब कुछ कुछ कार्य करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद सूर्यदेव मकर राशि में चले जाते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं और उसी दिन से ही सभी रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। और खर मास के विषय में मैं एक पौराणिक कथा भी आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि इस दिन भगवान सूर्यदेव की जो गति होती है, रथ की जो गति होती है, वो धीमी हो जाती है और सूर्यदेव के घोड़े उस दिन आराम करते हैं और उस दौरान सूर्यदेव के रथ को खर खींचते हैं, यानी खर यानी गधे, इसलिए इसे खर मास कहते हैं। और कई जगह इसे अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है। वर्ष भर में 2 मकर संक्रांति बड़ी विशेष होती है, जो भगवान सूर्य देव गुरु की राशि में धनु और मीन में प्रवेश करते हैं। तो ये 2 संक्रांति होती है जिससे कुछ शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो जी ये कौन से 2 शुभ कार्य हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करती हूँ कि खर मास कब से आरंभ हो रहा है। तो देखिए, खर मास साल 2022 में 16 दिसंबर को प्रारंभ होगा और इस दिन भगवान सुबह 10:11 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भी आपको जो जरूरी कार्य है वो 15 दिसंबर से पहले ही कर लेने चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अब आप खर मास के बाद नहीं कर पाएंगे। खर मास समाप्त होगा 14 जनवरी को 2023 रात्रि को 8:57 पर भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 13 तारीख को जैसे मकर संक्रांति होती है उस दिन तक हमें कोई कार्य नहीं करना है। यानी मान लीजिए 14 जनवरी के बाद से ही आपको सारे शुभ कार्य करना फिर से शुरू कर देने चाहिए। तो देखिए, 1 महीने का समय होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप उसमें कुछ नियम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुख सफलता बनी रहेगी। तो जी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खर मास रहेगा। तो इस दौरान हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि शादी विवाह और मुंडन भी हमें बच्चों का इस दौरान नहीं करना चाहिए। और इस दौरान कान भी नहीं छेदे जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के कान छेदने हैं तो आप खर मास के दौरान बच्चों के कान ना छेदें। अब गृह प्रवेश, अब देखिए, गृह प्रवेश अगर आप किराए का घर हो चाहे अपना घर हो, घर ही होता है। हमारे कर्मों से ही घर बनता है, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो। तो मान लीजिए खर मास के दौरान आपको अगर किराए के घर पर जाना है तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा करिए, आप 16 दिसंबर यानी 15 दिसंबर 16 दिसंबर से पहले 15 दिसंबर को ही अपना जो किराए का घर आपने लेना है वो ले लीजिए और उसमें आप अपने कुछ थोड़े बहुत वस्त्र या कुछ सामान उसमें आप खर मास से पहले रख दीजिए। फिर उसके बाद आप खर मास के दौरान वहाँ पर गृह प्रवेश कर सकते हैं। और फिर जैसे कि विदाई, जैसे लड़कियों की विदाई भी खर मास के दौरान नहीं करते। जिन कन्याओं का नया विवाह हुआ है वो पहली बार ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जा रही है तो खर मास के दौरान उन्हें नहीं विदा करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपने खर मास के दौरान लड़की की विदाई कर दी तो रिश्ते खराब होते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। और अब आप सोचेंगे कि हर किसी को नहीं जाना चाहिए कि मायके, पर जो नई न्यू मैरिड कपल होते हैं उनके लिए
विशेष नियम होता है कि खर मास के दौरान उनको विदाई नहीं करना चाहिए। अगर जो मतलब जिनकी अभी नई शादी नहीं हो, बहुत साल हो गए हैं, उनको जाना हो, कुछ ज़रूरी कार्य हो, तभी वो जा सकते हैं, परंतु इस दौरान कहते हैं कि स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखिए इस बात का। और अब मैं बात करती हूँ कि क्या सुहागिन स्त्रियों को इस दौरान क्या करना चाहिए। देखिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष दिन होता है, तो इस दौरान सुहागिन स्त्रियों को अपने सुहाग का सामान नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि सिंदूर हो गया, बिछुए हो गए, और आपका जैसे पायल हो गया, ये सब आप जो सुहाग का सामान होता है वो सुहागिन स्त्रियों को बहुत ही प्रिय है और उनके लिए अनमोल होता है। तो इस दौरान आपको ये सब सामान नहीं खरीदना। अगर आपने भूल से खरीद कर भी आप ले आए हो तो उस सामान को आप रख दीजिए, फिर खर मास समाप्ति हो जाए तब उसको आप यूज़ कर सकती हैं। अब जैसे कपड़े भी, इस दौरान आपको कोई कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है खर मास का, तो आपको ये नियम ज़रूर करना चाहिए। देखिए, नियम हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे लिए बना कर गए हैं, तो हमारे भलाई के लिए ही वो बनाते हैं, तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों के नियम हमें करना चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ कि इस दौरान कोई व्रत भी आपको शुरू नहीं करना। अगर आपका मन कर रहा है कोई व्रत शुरू करना है, तो खर मास के दौरान आपको कोई व्रत भी शुरू नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए व्रत के उद्यापन की बात करते हैं। खर मास के दौरान अगर आपका व्रत का उद्यापन आ गया, जैसे कि 16 सोमवार हो गए, 16 शुक्रवार हो गए, बृहस्पति जी 16 बृहस्पति जी का जैसे शुक्र व्रत होते हैं वो सब आ जाते हैं, तो उस दौरान खर मास के दौरान व्रत का उद्यापन आ गया, तो आपको उस दौरान व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। अब क्या करें, उस दौरान उद्यापन आ गया, क्या करें, कैसे करें। तो आप ऐसा करिए, उस दौरान उद्यापन मत करिए, आप और 3-4 व्रत एक्स्ट्रा रख लीजिए। व्रत की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, व्रत की संख्या बढ़ जाए तो अच्छा है। जब खर मास समाप्त हो जाए तब आप उसके बाद अपने व्रत का उद्यापन कर लीजिए। देखिए, होता क्या है, जो हम साल भर जैसे महीने भर 16 शुक्रवार का व्रत रखा, हमने 16 सोमवार का रखा, तो उस दिन हमें हमारे व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे शुभ चीज़ों को प्राप्ति के लिए हमें अशुभ दिन नहीं चुनना चाहिए। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमें खर मास के दौरान क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि इस दौरान आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव को आप नित्य जल दीजिए। वैसे तो आप देते ही होंगे सूर्य देव को जल, परंतु अगर आप नहीं देते तो खर मास के दौरान आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और फिर बृहस्पति जी की आराधना भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमें कई गुना फल मिलते हैं। जैसे बृहस्पति से संबंधित जैसे केले की पेड़ की पूजा आदि करनी चाहिए। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए और जल में हल्दी डाल के सूर्य देव को अर्पित करिए। इससे आपके सभी कार्य बनेंगे और सूर्य देव से संबंधित जैसे धन संबंधी, जैसे शिक्षा और नौकरी, सफलता, घर में सुकून आदि सब आपको प्राप्त होगा। तो जी, ये मैंने आपको खर मास के विषय में बताया है कि इस दौरान खर मास के विषय में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।